नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो टैलेंट है बहुत सारा है और सच न्यूज़ नेटवर्क की लगातार ये कोशिश रहती है कि उस टैलेंट से आपको जो है वो रूबरू कराया जाए, उनकी जर्नी के बारे में और जो हार्डवर्क उन्होंने किया है और उस हार्डवर्क के बाद जो अचीव किया है वो भी आप तक पहुंचाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ महक कोहली जी हैं। बहुत बार मिस इंडिया रह चुके हैं और अभी भी जो है इस सफ़र में आगे चलते जा रहे हैं और इस जर्नी में सक्सेस जो है वो हासिल करते जा रहे हैं और जम्मू का और जम्मू कश्मीर का, खास इंडिया का नाम जो है और ज़्यादा बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर लेकर ये जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महक कोहली जी और आज लाइव हमारे साथ हैं और अपने दर्शकों को भी हम उनसे रूबरू कराएंगे और इनसे बात भी करेंगे। कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं जो इनसे करेंगे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ अलग अलग तरीके के सवाल इनसे करेंगे। कुछ आपके जो सवाल हैं वो भी इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच सच न्यूज़ नेटवर्क का एंड बोनी सर का एंड सारी टीम का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू खास मैं आपका करना चाहूँगा क्योंकि देखिए इतना बिजी स्केड्यूल है आपका और उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैम, शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। अभी तक आपने कई सारी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, कई सारे अवार्ड्स आपने हासिल करे हैं, कई सारे क्राउन्स आपने हासिल करे हैं, 3 बार मिसेस इंडिया आप रह चुके हो, इसके साथ साथ फिटनेस मॉडल हो, फैशन आइकन, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, हर कोई जानता है बखूबी। मैं थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूँगा, इन पूरी अचीवमेंट्स के पीछे कितनी मेहनत लगी आपकी अब तक? वो टाइम जिसमें आपने कड़ी मेहनत करी, जब लोग सो रहे थे तब आप मेहनत करते थे, जब आपके फैमिली के लोग अलग अलग चीज़ें खा रहे थे आप उन चीज़ों को अवॉइड करते थे, उस टाइम के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। हाँ, ये राइट क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से। एक्चुअली तब क्या होता था कि जब कोविड था काफ़ी, तो पहले तो मेरे 2 बेबीज़ हैं, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि तब मेरा सेकंड वाला बेबी हुआ था। तो मेरे को जब कोविड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लोग, फिर तो बिजनेस वगैरह ऑफ थे, सारे फैमिलीज़ वगैरह तो घर पे ही थे। तो मेरे को तो माइंड में नहीं आया, तब मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल टोटली बिलीव नहीं करती, तो ना मैं ओनली व्हाट्सअप में चलाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मैं मतलब वर्कआउट वगैरह योग में स्टार्टिंग से करती थी, बट तब बेबीज़ वगैरह हो जाते हैं ना, फिर बंदा थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है कि चलो अब शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं तो ठीक है, नॉर्मल जैसे चल रहा है तो वैसे चलने देते हैं। तो मेरे को ऐसे माइंड में आया, तो मेरे हस्बैंड कहते महक देखना यार, तू खाती भी तो इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल तू जो मतलब खाना खाती वही है, तो तू हमें भी देख सकते हैं। हाँ राइट। तो ये मुझे कहते महक, तू ना वर्कआउट कर, जितना हो सकता है एक्सरसाइज कर, शायद तेरे को कुछ मतलब कि और ज़्यादा तू फिट हो जाए। 75 kg तो तेरा वेट हो चुका है। तो मेरे को भी थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं आप, राइट। जब स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी, ऐसे ही स्टार्ट हुई है, तो मुझे भी अपने आप में थोड़ा फील होता था कि देख यार कितनी मोटी हो गई है, तो फेस इतना मोटा हो गया, मतलब पहले स्लिम थे बिल्कुल। तो फिर मैंने ना मतलब कि जैसे लोग ना स्टेटस पे रखते थे समोसे वगैरह, जो भी मतलब कि डिश बनाते थे तो मुझे भेजते थे मेरी फ्रेंड्स, देख हमने आज ये बनाया, आज हम ये कर रहे हैं। तो मेरा टोटली ध्यान था कि मुझे फिटनेस मॉडल बनना और एक अच्छी मॉडल बनना, स्टार्टिंग से ड्रीम था। फिर मैंने इतनी एक्सरसाइज करी, मेरे हस्बैंड ने तो करता होगा भी मैं भी कुछ बनाऊं ऐसा, अगर फ्रेंड्स ने राइट मेरा मन करता था, जब मेरा समोसे खाने का मन करता, मेरे हस्बैंड मुझे ना तब फ्रूट चाट बना के खिलाते थे। अभी भी शायद फोटोज होंगी मेरे पास, ये फ्रूट चाट। मैं जैसे एक्सरसाइज करती थी, मैं तब मॉर्निंग में भी करती थी, इवनिंग में, और रनिंग करने परेड ग्राउंड जाती थी मैं, और ये मुझे लेके जाते थे पूरा कवर्ड वो पहना के ना, पूरा ड्रेस खुद नहीं पहनते थे, खुद ओनली मास्क पहनते थे, और इन्होंने पूरा वो पहना के मुझे ले, और मैंने इतना रन किया। और मैं सच में, ऐसा जो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कुछ पावर होती है, कुछ करके दिखाना है हमें लाइफ में, और मैंने 1 मंथ में या 2 मंथ में मेरा वेट थोड़ा 75 से, ये नहीं है कि मैं एकदम से 49 तक आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 75 से 65 kg हुआ, फिर 64 हुआ, करते करते 60 तक पहुंची। मैं कहा नहीं महक, अभी भी तो फिट नहीं है। इनको तो, मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग से एक मॉडल लड़की, स्लिम लड़कियां पसंद है, इनको मोटी नहीं पसंद है। डोंट माइंड, जो सुन रहे होंगे माइंड नहीं कर रहे, मेरे हस्बैंड की ये वो है, और मुझे भी है कि
मुझे फिट रहना है। मुझे कहती तू सुंदर भी है मैक, और तू अगर कहती कि मैंने मॉडल बना, और ये ना मुझे बहुत पीछे पुश करती हैं पीछे से, ये नहीं है कि मुझे पीछे लेके नहीं जाते हैं ये, और ये कभी मेरी खुल के प्रेस भी नहीं करते हैं। मैं अच्छी भी लग रही हूँ कि नहीं नहीं ठीक है कि हाँ ठीक है, तो मैं कहती कभी तो खुल के बोल दिया करो कि हाँ, जब मैं कभी इनका माइंड हो, वो सोचते हो कि जहाँ जाना है तैयार होके वहां पे तो लोगों ने बता ही देना है। राइट ये कहते हैं कि मैं मेरे हस्बैंड की यही वो थिंकिंग है कि मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता मैं कि आप बेड पे लेट लेट के आप बोलो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं सुंदर। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो कुछ बन के दिखाएं और जो मतलब कि अंदर से स्ट्रांग हो। इनको बेड पे लेटने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कहते हैं कि अगर आप में स्ट्रांगनेस है, आप स्ट्रांग हो, जब मैं सारी फैसिलिटी तेरे को दे रहा हूँ तो मेरी जान तू पतली होके मुझे बता दे। इन्होंने मुझे यही बोला। मैंने कहा डन, अगर आप मेरे से टोटली प्यार करते, जब मेरे हस्बैंड मेरे से हैप्पी नहीं है तो मैं उस चीज़ को, मैंने कहा बच्चे कहते बेटे तूने दे दिए मुझे दो, मुझे बेटी भी होती तो चलता, बट अब तू फिट होके मुझे बता दे। ये नहीं कि 1 साल में तो मैं नहीं हुई थी, अब कई लोग होते हैं। कितने इयर्स लगे, जहाँ क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? और वो जो क्रूशल ही कहूँगा मैं, कैसे क्रूशल था वो टाइम जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे और खुद को स्लिम बनाने की कोशिश में थे, और वही वापस वो रिस्पेक्ट जो लोग चाहते थे, है ना, जिसके लिए आपने कहा आपके हस्बैंड को लोग बोलना शुरू कर दिए थे कि आपकी वाइफ अब मोटी हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी राइट, ये बोलना स्टार्ट हो गए थे कि तेरी बीवी पहले बड़ी सुंदर थी। हाँ, वो ऐसे नहीं बोलते हैं लोग पता है कैसे बोलते हैं, हाँ ठीक है यार बच्चे हो गए, अब तो सबकी वाइफ हमारी भी तो हो गई हेल्दी, तेरी हो गई तो कोई बात नहीं, मतलब हिट करते थे इसको। और इसको बड़ा ज्यादा ना, तरुण मेरे हस्बैंड को बड़ा फील होता था कि अगर मगर इनको मेरे पे ट्रस्ट था कि मेरी वाइफ अगर कुछ करने पे आती है ना तो ये करके दिखा भी देती है। और लिटरली जब वो जब कोविड हुआ, मैंने इतना ये अगर इनकी सपोर्ट नहीं होती, शायद मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते हो, आज शायद मैं इस चेयर पे बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती, इतना मैं अपने आप को इतना अचीव नहीं किए होते टाइटल। तो इन्होंने मुझे बोला मैक मुझे नहीं चाहिए भाई तू घर की सफाई कर, मुझे नहीं चाहिए तू घर का खाना बना, अगर तू फिट है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर अपने आप साफ भी हो जाएगा अपने आप। अगर तू ही बेड पे पड़ी रहेगी, बीमार रहेगी, तो मैंने क्या करना इतना कुछ। तो मेरे माइंड में फिर यही आ गया कि अब मैं कुछ करके दिखाना अपने हस्बैंड को, पहले वाली मैक उससे भी अच्छे बन के दिखाना इनको। यानी जो हमारे बुजुर्गों की बात करें, हमारे दादाओं की बात करें, परदादाओं की बात करें, उनकी एक लाइन है, बड़ी कॉमन सी लाइन है जो बहुत बार हमें सुनने के लिए मिलती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आपके केस में ही उल्टा है, एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ। ये राइट है, ये नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको मतलब कि सिर्फ इंटरव्यू में बोलती हूँ, सब लोगों को पता भी है। आप मेरा फेस देख लो, मेरा फिजिक देख के पता चल जाता है। अगर कोई लड़की हैप्पी है अपने घर में, उसके फेस से पता चल जाता हो। ये राइट क्वेश्चन पूछते हो आप मेरे से कि मेरे हस्बैंड सच में सपोर्ट करते हैं मुझे, ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जब मैं फिट हो गई, अब मुझे पता है क्या बोलते हैं, अब तू ये भी खा ये भी खा। मैंने कहा जब मैंने खाने का मन करता था तब तुम कहते थे नहीं खाओ। अब तो वैसे मैं चॉकलेट लवर थी, मैं इतनी आइसक्रीम खाती थी सर में, इतना कि मेरे बेड के आसपास बिल्कुल चॉकलेट्स होते हैं। ये खुद भी बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, तो आइसक्रीम पिज़्ज़ा बहुत खाती थी मैं पहले। अब खाती हूँ, अब तो मन भी, अब खाने ये मुझे लेके जाते हैं स्पेशली पिज़्ज़ा हट में। मैंने कहा यार रहने, एक स्लाइस लेती हूँ, अब रह नहीं देती हूँ, या फिर फैट आएगा। वो इतना मैंने हार्ड वर्क किया हुआ कि अब डर लगता है हर चीज़ खाने में। वो फैट को आप सोचो कि आप, कुछ लेडीज़, कुछ बॉयज़, गर्ल्स हैं जो मैं देखती हूँ जिम में जाते हैं ना, वो कहते हैं हम 1 महीने में क्या 2 दिन में पतले हो जाए। भाई 2 दिन में कोई पतला नहीं होता है। मुझे पूछो ना, कम से कम भी मुझे अपने आप को पूरा फिट करते 5 ईयर लगे, मुझे 6 ईयर। पतले आप हो जाते हो सर, पतले आप कुछ भी करोगे आप थोड़ी देर पतले हो जाए, बट बॉडी को पूरा मेंटेन करना, उसको शेप में लाना, वो बहुत टफ होता है। फेस को पूरा वो मत करना, पूरा कटिंग में लाना, ये बहुत टफ होता है। ये जैसे आपने कहा 5 साल का समय कम से कम आपको लगा, तो इन 5 सालों में आपने तो मेहनत की, आपके हस्बैंड ने भी मेहनत की होगी इसके साथ साथ। उन्होंने भी जो चीज़ें हैं, जंक फूड है, स्वीट्स हैं, पिज़्ज़ा है, उन्होंने भी मेरे को लगता नहीं खाया होगा आपके सामने। नहीं, ये बहुत खाते हैं। ये मैं सच बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सच न्यूज़ में आई हूँ। आज सच न्यूज़ में आई हूँ और मैं सच बोलूंगी, ये इतना खाते हैं ना, ये ना इतनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। नहीं, मेरे से बेचारे थोड़ा साइड पे जाके खा रहे थे, उनको पता मैं, तब मेरा मन करता था। अब सामने बैठ के मेरे कोई कुछ भी खा ले, अब तो मन भी नहीं करता। अब तो बस होता है कि बस अपने आप को और आगे लेके जाना। मेरे को तो लगता, मुझे कोई सारे बोलते हैं तूने इतना कुछ अचीव किया, मैं कहती ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी मैं कुछ भी नहीं, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे जाना है। मुझे बहुत अच्छी बात की आपने कि आगे
और जाना है, वो आगे जो जाना आपने कहा, मैं चाहूँगा वो कौन सा एम आप लेके चल रहे हो, जो खुद को आप कहाँ देखना चाहते हो, वो अभी किसी चैनल पे आपने नहीं बताया, मैं चाहूँगा वो आप बताएं। हाँ, मेरा तो ड्रीम है कि मैं अभी मिस यूनिवर्स का है मेरा मतलब चांसेस हो, वाह। पर वहाँ पे जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कर तो सकते हो आप। कर सकती हूँ आप बोलते, बट मैं अपने हस्बैंड भी मेरे बोलते हैं, बट कहते हैं ना लक की बात है, देखते लक अब कहाँ लेके जाता है मेरे को। ऐसे तो एक दो ड्रीम्स तो हैं मेरे। लक अगर 50% होता है, 50% हाँ, हमारा अगर हार्ड माता वर्क रानी होता ने है। चाहा तो फिर वो भी हम कर लेंगे क्रॉस, कहते हैं ना जय माता दी वही जी बात जी है। तो देखते हैं फिर। जी। मैं ये भी चेक कर रहा था, जो हमारी टीम है उन्होंने चेक करा है, आप काफ़ी सारे बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, अगर हम बात करें मलाइका अरोड़ा खान, उनसे आप मिल चुके हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे आप मिले हो, तो कई सारे मूवीज़ के ऑफर्स भी आपको आए होंगे, मूवी पे को आप काम कर रहे हो, ऐसा कुछ, जब कब आप हमें बॉम्बे में नज़र आओगे? हाँ, ये तो राइट क्वेश्चन है। ये भी सारी, जैसे मलाइका अरोड़ा से मैं मिली थी मैम से, तो उनके साथ मुझे अच्छी वाइब्स आई थी। वो भी एक फिटनेस मॉडल है वो भी। तो उन्होंने मुझे मैंने, मेरे माइंड में यही है कि सर जो भी काम करना है मुझे अच्छे हाई लेवल का करना है, मुझे जो भी करना है, बाकी ये छोटा मोटा मुझे नहीं करना है, और मैं करूँगी भी नहीं। ये तो मैं मतलब कि प्राउड फील होके भी ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ, अगर मैंने इतना कुछ भी नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि हाई लेवल का करना। आजकल स्कैनर बहुत हो रहे हैं, आपको पता ही है। जी जी जी, बहुत बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो आपको झूठ भी बोलते हैं हम ये हैं। और मेरे हस्बैंड है, मेरा मैनेजर है, जब तक वो मुझे, मैनेजर क्या, मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, वही जो क्लियर बात है। अगर ये मुझे बोल देंगे ना कि मैं, तूने ये चीज़ करनी है तो मुझे करनी है, अगर मना कर देंगे तो मुझे क्या है, नहीं करनी भाई। मेरी फैमिली, अगर फैमिली मुझे अलो करेगी तो मैं आगे डेफिनेट आपको जल्दी किसी, अभी है बिग बॉस में, बाकी देखते हैं अब क्या होता है अगली साल नहीं तो अगले साल नहीं जाएंगे। मैंने एक चीज़ जो सुनने में आया, जब आप मलाइका अरोड़ा खान जी से मिले, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था, मैं चाहूँगा वो आप ज़रूर शेयर करें। हाँ, वो पता है क्या हुआ था, जैसे मैम का और हमारा रूम साथ साथ में था, तो उनका मैनेजर मेरे रूम में आया, कहता महक मैम आपको पर्सनली उन्होंने बोला हुआ मिलने के लिए, तो आप मिल लो जाके, कॉफ़ी वगैरह में साथ में हमारा इवनिंग में था। तो उनके फैंस ना बाहर खड़े थे, तो लाइक मैं जब बाहर निकली अपने रूम से, कहते महक, ओ मलाइका मैम, एम मैम है ना, मैम से महक, एम से मलाइका है, तो वो महक इनकी सिस्टर है, मलाइका मैम की सिस्टर है। वो सारे उनके फैन मेरी तरफ आ गए। वो उनका मैनेजर बोलता नहीं नहीं नहीं, ये ना मतलब कि उनके फ्रेंड्स, उसने भी ये बोला कि फ्रेंड्स ही हैं। तो फिर जब बाहर आए तो उनके फैन बोलते यार महक मैम, उनको बोलते उसके मैनेजर को कि सर डोंट माइंड, कि हमें ना अपनी महक मैम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उनसे, हम इन्हीं के साथ फोटो खिंचा लेते हैं मलाइका मैम को। अभी फिर आप बाद में अगर नहीं होता कोई बात नहीं, हम उनकी सिस्टर के साथ हो। ये हुआ मेरे साथ, जी जी। वहाँ पे हुआ है ये देखिए, चीज़। आप मॉडलिंग और फैशन से जुड़े काफ़ी टाइम हो गया आपने, और काफ़ी कुछ आपने अचीव कर लिया है। और जम्मू कश्मीर की खास मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के बाहर के भी जो हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट हैं उनसे हम मिल चुके हैं, उनसे हमने बातचीत की है। एक कॉमन चीज़ जो उनसे जानने के लिए मिलती है वो यही हर बार हमें बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर टैलेंट है, स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। एज अ आर्टिस्ट, एज अ सेलिब्रिटी, आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये राइट है। हमारे जम्मू में काफ़ी ज़्यादा वो टैलेंट है। मैं बाहर जाती हूँ तो मैंने तो काफ़ी बॉम्बे, दिल्ली, दुबई हर जगह घूम के आई हूँ, तो मैं देखती हूँ हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है, बट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे जम्मू में। अगर शायद वो हो तो हमारा जम्मू के शायद आज गोवा बॉम्बे से ज़्यादा वो करेगा, ये मुझे पता है। हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है सर। और बाहर भी, जब मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादातर बच्चे जैसे पब में जाते हैं ना, हम जैसे होता है कि चल अब इंटरवल है तो चल, हम बोलते हैं कि चल, ये बोलते चल मैं थोड़ा ना इंजॉय कराते हैं। तो जब हम पब में जाते हैं, जैसे बॉम्बे गई, गोवा गई, तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, बॉयज़ है, वो ज़्यादा नशे में रहते हैं। उनको तो, हाँ, उनको इतना ज़्यादा नशा होता है, तो मैं बोलती हूँ, मेरे को अपने आप में फील होता है। फिर ये मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, कहते देख मेरी मेरी महक सबसे अच्छी है, देख ये इतने से बच्चे हैं। मेरे को फील होता है तब कि छोटे छोटे बच्चे हैं सर, जो मतलब कि स्मोक ड्रिंक इतना करते हैं ना वो। तो मैं कहती हूँ ये तो अपना फ्यूचर मतलब स्पॉइल कर रहे हैं। इनसे अच्छे हम हैं कि हमने बच्चों के बाद इतना कुछ मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए। नहीं तो आपको पता है सर, ये नॉर्मल कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ क्या हो गया, बंदा बन गया तो बन गया। कहना बहुत
बहुत इजी होता है जब आप किसी इतने लेडीज़ के बीच आप जाते हो अपने आप को, तब तो इतना डर होता है, पूरी पूरी रात में नहीं सोती थी टेंशन में कि पता नहीं विनर आऊँ नहीं आऊँ, पता नहीं हे माता रानी क्या होगा। ये मुझे कहते तो तू क्यों इतनी टेंशन लेती है। मैं कहता हूँ कहना, लोगों ने कहना अपने आप को बड़ा समझती है, ये मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ये बात राइट है, हमारे जम्मू में क्या बाहर भी टोंट मारते हैं लोग, हिट करते हैं आपको, और बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे घसीटेंगे, वो आपको आगे नहीं करेंगे। हमेशा फैमिली ही सपोर्ट करती है, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे। तो इन्होंने मुझे बोला मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होता अगर तू सेकंड थर्ड भी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं तरुण यार, मुझे विनर ही आना है इस साल, मेरे को विनर करना ही है। मैंने कहा मुझे फर्स्ट ही आना है। कहती उसमें क्या हो जाएगा, ये हो सकता है मेरे माइंड को होता है कि फ्रेश हो गए, इनको भी टेंशन होती। कभी 4 बजे इनको उठाती थी, तरुण उठो ना जान, मेरा ना अभी रिजल्ट कब कितने दिन आगे 1 2 3 4 डे ऐसे गिनती रहना। और मतलब खाना खाना ना फिर छोड़ देती थी, पता नहीं अब क्या होना, मोटी ना हो जाऊँ ना, अभी मेरा रिजल्ट आने वाला। मतलब बहुत टेंशन होती है। कहना बहुत, कोई भी चीज़ आपको ईजी नहीं होती है, कुछ भी आपको एकदम से भगवान नहीं देते। आप बोलोगे मैं सोफे पे बैठी हूँ आराम से मैं मिस इंडिया बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले तो अपने आप को फिट करो। मैं कहती हूँ कि कुछ लड़कियां होती हैं ना, जैसे लेडीज होती हैं, वो तो बातें कर देते हैं कुछ लोग, नहीं मिस इंडिया के हम भी तो अरे पहले आप पतले पतले तो आप हो जाओगे, फिट पतला होना इतना टफ है ना। ये भी एक आप बोलो पेपर्स ही है, ये जिम जाना डेली अपने आप को मेंटेन करना सर, ये भी एक पेपर्स की तरह ही है। अगर आप इसमें भी पास होते हो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आप कुछ भी ड्रेस डालो आप अच्छे लगोगे। जी लास्ट सवाल लूँगा मैं आपसे। देखिए आपने जैसे बात की और आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्लेटफॉर्म की और जो सपोर्ट एक आर्टिस्ट को, एक टैलेंट को मिलना चाहिए, जहाँ मॉडलिंग के वे में हम बात करें, फैशन के वे में बात करें, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब आप एक ऐसे मुकाम पे हो कि आप खुद एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ ऐसा मे बी आपके माइंड में कुछ आ रहा है जिसमें आप सोच रहे हो कि जो यंग गर्ल्स हैं जो आपसे इंस्पायर्ड होती हैं, आपकी मॉडलिंग की फ़ैन है, आपके फ़ैशन की फ़ैन है, आपके फ़ैशन को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, हेयर्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हो, कुछ उनके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है अभी? हाँ, ये मेरे माइंड में तो है कि मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने जम्मू में करूँगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को और ग्रो करना चाहती हूँ कि जब मैं वो वाला प्लेटफॉर्म लेके आऊँ तो और ज़्यादा अच्छी ग्रो मेरी होगी, तो सब बोलेंगे हाँ कि ये अच्छा है। पहले खुद भी उस लेवल का हमें बनना पड़ता है ना। अभी तो टचवुड बहुत अच्छा है, सब कुछ ओके चल रहा है मेरा, तो बस थोड़ा सा और ग्रो करना है मैंने। फिर तो डेफिनेट अपने इधर लाऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि कुछ जो लेडीज़ हैं जिनके ड्रीम्स हैं मॉडलिंग करने का, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। जी, तो फिलहाल अपनी फिटनेस, आपकी फिटनेस की बात करें तो फिलहाल कोई भी फर्स्ट टाइम आपसे मिलेगा, जो तो आपको पर्सनली जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो देखेगा बहुत मुश्किल होगा उसके लिए ये गेस कर पाना कि आप मैरिड हो, ऊपर से आप 2 बच्चों के मदर हो, वो बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो फिटनेस आपने मेंटेन की है, कौन आपके कोच हैं, कौन आपके गुरु हैं जो आपको गुरु मंत्र देते हैं? पहले तो मेरे कोच जो है मेरे हस्बैंड तो है ही हैं, इनके अलावा मेरी जो कोच हैं वो हैं डॉक्टर रूही गुप्ता। वो जो मुझे मतलब कि डाइट प्लान वही देते हैं, वो मुझे मतलब वर्कआउट भी अच्छा कराते हैं। तो बाकी तो खुद भी मैं अब कर ही लेती हूँ, फिटनेस मॉडल बनी हूँ ऑब्वियस है, तो कर ही लेती हूँ। जो मुझे पता है कि ये चीज़ खाने से क्या होता है, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो मैं सारी मतलब कि जितने भी फैंस अभी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि Mac02 मेरी आईडी है, मैं वहाँ पे अपना क्लासेस वगैरह भी देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। उनको डाइट चार्ट भी बना दूंगी। जो मोटे हैं वो मोटे ही रहना पसंद अगर करते हैं ठीक है, बट उनके फेस पे ग्लो आ जाएगा। जो पतले हैं वो भी मतलब थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं, कईयों को होता है ना कि कुछ लोग पतले होते हैं ना सर, उनको होता है नहीं हम थोड़े हेल्दी हो जाए, बट उनको थोड़ा सा ग्रो करने की नीड होती है, ज़्यादा नहीं, बट उनको अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा डाइट अच्छा ले, फेस पे ग्लो आ जाएगा। और जो मोटे हैं अगर वो मोटे ही रहना चाहते हैं, बट एक फेस पे ना बिल्कुल ग्लो होना चाहिए। अब जैसे मैं डाइट मतलब कि डाइटिंग करती हूँ, मैं ये नहीं बोलती खाना भी कम खाती हूँ, तो बट मैं अपने फेस पे अफेक्ट नहीं आने देती हूँ। अब जैसे बहुत सी लड़कियां हैं ना आज की जनरेशन, ये ना डाइटिंग पे होती नहीं, हम डाइटिंग करके पतले हो जाएंगे, बट वो अपने बॉडी को आप नुकसान दे रहे हो। वो काफी साइड इफेक्ट आपके अंदर हो रहे हैं। एक तो शादी के बाद, उसके बाद बेबीज करने में उनको प्रॉब्लम आएगी। सबसे बेस्ट है आप एक्सरसाइज करो, योग करो, और ना आप ना अगर आप डाइटिंग करते भी, डाइटिंग का क्या मतलब होता है सर
ये इसका मैं आज बताना चाहूंगी। अगर आप डाइटिंग करते हो ना, डाइटिंग में आप खाना खाना मत छोड़ो। अगर आप खाना कम खाओ, जहाँ 4 मतलब चपाती खाते हो उसकी जगह एक, हाँ 1 या 2 खाओ। पानी जितना हो सकता है पानी पियो, नारियल पानी पियो, उसके बाद फ्रूट्स खाओ, ग्रीन सैलड खाओ, हेल्दी डाइट लो जितना हो सकता है। ये जो होते हैं फास्ट फूड होते हैं, मोमोज हो गए, पिज्ज़ाज हो गए, आइसक्रीम तो चलो मैं भी तो कभी कभी खा लेती हूँ तो ये चीज़ें थोड़ा सा हाँ थोड़ा कम खाते हो, बट थोड़ा खाओ। ये भी मंथली आप एक अपना चीट डे रख लो। बट ये जो आपको फैट किससे आता है, जब आप बेड पे ज्यादा खाना खा के, कई लोग होते हैं बैठ जाते हैं। मैं आपको एक आसन बताऊंगी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी उनको बोलना है कि मेरे को महक-02 मेरी आईडी है, मैं उनको मेंशन 1-2 आसन आपको बताऊंगी। मैं योग क्लास जब देती हूँ, खाना खाने के बाद वॉक कुछ लेडीज होती है नहीं कर पाती है, उनको एक आसन में बताऊंगी, आप 5 मिनट भी वो बैठ जाएंगे तो उनको डाइजेस्ट प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी। और मॉर्निंग में जितना हो सके, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अगर आप हैवी भी ले रहे हो, फिर लंच थोड़ा नॉर्मल ले लो, और उसके साथ आप फ्रूट जूस सैलेड ये सब चीज़ें ले रहे हो। फिर खाना अगर आप कम भी खा रहे हो तो आप कभी आपको अंदर डाइटिंग करने से आप काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी। जैसे आजकल देखते हो कुछ लेडीज का सर्वाइकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये इन चीज़ों को, इसलिए आप ज़्यादातर फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दो अपने। अच्छा मैम, बात करें काफ़ी एक लंबा टाइम आपको हो चुका है फैशन से जुड़े हुए, मॉडलिंग से जुड़े हुए, ये किन से आपको इंस्पिरेशन मिली, या किन को आप अपना आइडल मानते हो, या आइकन मानते हो? मेरी आइडल ऐश्वर्या राय थे। जब मैंने उनको धूम मूवी में देखा था, तो वो जब बाइक सुपर बाइक की, मैं भी वो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट्स हैं सुपर बाइक। जब मैंने उनको सुपर बाइक्स पे देखा, उनकी फिजिक देखी, मैंने इनको ना कहते हैं एक जंप करके बोला, अब मेरे को तरुणी इनकी तरह ही बनना है, इनकी तरह मुझे फिजिक बनानी और मुझे सुपर बाइक ही चाहिए। फिर इन्होंने मुझे भी हायाबुसा लेके दी। अभी मैंने निंजा भी ली है। मैं भी सुपर बाइक्स का बहुत शौकीन हूँ। मतलब कहते हैं ना, खुद भी मेरी इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत ड्राइव भी किया, स्टंट भी करती हूँ, बट अब कम कर दिया कि फेस पे कोई रैशेज ना आ जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं उसको अवॉइड करती हूँ। बट मेरे को यही था कि सुपर बाइक्स की तो अभी तक मैं फ़ैन हूँ, इतनी फ़ैन हूँ कि सर मुझे अभी भी बोला, मैं इनको अभी भी कह रही हूँ मेरे बर्थडे पे मुझे 3rd बाइक को लेके तो ये मुझे कहते हैं कि 2 है वो तो चलाती नहीं है, तो फिर क्या करना। मैं चलो यार, बाकी ऐश्वर्या राय को देख के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी आने वाले टाइम में अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूँ या 1 ईयर की बात करें, कहाँ आप अपने आप को देखते हैं, या किस लेवल पे अभी आप अपने आप को देखते हो? अभी तो मेरा सोचा हुआ है कि मेरे को सीधा कहते हैं ना मिस वर्ल्ड में जाना है, और बिग बॉस का मेरे को ड्रीम है। तो बस अब हाँ बिग बॉस का है मेरे को, पर देखते हैं कहाँ चलती है ये किस्मत, कहाँ गाड़ी लेके जाती है मुझे। फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं उनका तो आपने बता दिया, मेल एक्टर में जो आपको पसंद है? मेल में मेरे हस्बैंड ही पसंद है। मेल में मुझे आज तक सलमान खान थे थोड़े बहुत अपने हस्बैंड को ही मानती हूँ मैं, वो इसलिए कि मेल में मुझे कोई इतना अच्छा भी नहीं लगता। नहीं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में महक कोहली जी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का और ख़ास इंडिया का नाम जो है और ऊंचाइयों पर जो है वो पहुंचाया है, और लगातार सक्सेस जो है वो हासिल कर रहे हैं, और आगे भी इनकी यही कॉन्फिडेंस है कि अब मेरे को बिग बॉस में जो है वो जाना है, मिसेस यूनिवर्स जो है वो बन के सामने आना है, और उसी को लेकर लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, और कई सारे टाइटल इन्होंने अचीव कर भी लिए हैं, और उसी को लेकर लगातार ये मेहनत भी कर रहे हैं। फिलहाल इनकी इंस्टाग्राम आईडी महक कोहली 02 इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पर ये काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो है वो देते रहते हैं। ज़रूर जो गर्ल्स हमें खास देख रही हैं, जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको फिटनेस से जो बहुत ज़्यादा प्यार है, खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इनकी जो इंस्टाग्राम हैंडल है महक कोहली 02 उस पर आप जाएं। बहुत सारे वीडियो स्टोरीज़ ये लगातार अपलोड करते रहते हैं, टिप्स देते रहते हैं, तो ज़रूर आप उनको सुने, उनसे सीखें और ख़ुद को जो है वो फिट रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।